आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने केवीएल और केसीएल को समझा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डेफिनेशन है और उसकी हेल्प से कैसे सर्किट एनालिसिस या सर्किट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में केवीएल केसीएल की हेल्प से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हमने ली है, जैसा यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक 6 वोल्ट की बैटरी 4 ओम 2 ओम और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, साथ में ये 4 वोल्ट की बैटरी भी है। तो एक सीरीज सर्किट हमने बना दिया है, इसमें कोई भी पैरेलल ब्रांच नहीं है, कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रही है। तो इसको देखते हैं कि इसमें कैसे हम सर्किट इक्वेशन लिखेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को, इसमें करंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं केवीएल केसीएल में। सो इसमें सबसे पहले स्टेप में हमको सर्किट एनालिसिस में या केवीएल इक्वेशन लिखने में या सर्किट सॉल्व करने में सबसे पहले स्टेप में हमको करंट डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। इन स्टेप 1 डिस्ट्रीब्यूट करंट इन ऑल द ब्रांचेस। तो यहाँ कोई और अदर ब्रांच नहीं है, तो एक ही करंट इसमें फ़्लो होगी, लेकिन अगर और सारी ब्रांचेज हैं तो हम उसमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मेंशन द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज डिफरेंस तो हमें वोल्टेज डिफरेंस जो करंट एज पर द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जैसी करंट, सबसे पहले तो हमने करंट एज्यूम किया है। अब हमने करंट एज्यूम कर लिया, मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस में हमने जो एज्यूम की करंट इधर से जा रही है, तो इसमें जो पोलैरिटी डेवलप होगी, पॉजिटिव ये हो जाएगा, निगेटिव ये हो जाएगा। यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा उसकी जो पोलैरिटी है ये करंट पर डिपेंड करेगी। और करंट किधर से फ़्लो हो रही है ये किस पर डिपेंड करेगा, वो हमारे एजम्पशन पर डिपेंड करेगा, हम किस डायरेक्शन में एज्यूम कर रहे हैं। अगर हमने गलत एज्यूम किया, दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो हम सही एज्यूम करेंगे करंट और या तो फिर हम गलत एज्यूम करेंगे करंट। तो अगर हमने सही एज्यूम की करंट तो आंसर में पॉजिटिव आ जाएगा, लेट 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर आएगा। अगर हमने करंट को गलत एज्यूम किया होगा तो आंसर में माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो मैग्नीट्यूड जो आ रहा है करंट का वो हमेशा सही आएगा। आप इसके अलावा और कोई एजम्पशन नहीं कर सकते हैं और कोई सपोजिशन नहीं कर सकते हैं। या तो करंट रेजिस्टेंस में इधर जा सकती है या फिर इधर जा सकती है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है करंट का इससे पास होने का। तो इसका मतलब है या तो आप सही एज्यूम कर सकते हैं या तो गलत एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर सही एज्यूम करेंगे तो आंसर में पॉजिटिव आएगा और गलत एज्यूम करेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा उतना ही आएगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मैग्नीट्यूड आपका उतना ही आएगा। जब मैग्नीट्यूड अगर हमारा उतना ही आ रहा है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो हम ये हेडेक क्यों लें कि हम करंट को सही ही एज्यूम करें। हम अपनी रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग करंट को एज्यूम करेंगे, जिस डायरेक्शन में हम डिवाइड करना चाहते हैं सर्किट में उसमें एज्यूम करेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे, बट एज पर केसीएल के अकॉर्डिंग ही करना है। इसका मतलब है किसी ब्रांच में अगर मान लीजिए कहीं पर करंट डिवाइड होनी है तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर आई करंट है और यहाँ पर कोई करंट आपने एज्यूम नहीं कर रखा है तो आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से डिवाइड कर देंगे कि यहाँ पर सभी करंट का अलजेब्रिक सब 0 होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने करंट इसमें ऑलरेडी एज्यूम कर रखा है, यहाँ इस आई करंट को आप फर्दर डिवाइड कर दें I1 और फिर I2 में, और यहाँ ऑलरेडी आपने एक करंट एज्यूम कर रखी है पहले से ही, तो ये फिर केसीएल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जिससे कि आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो बस आपको केसीएल ध्यान रखना है कि हर एक नोड पर करंट या तो डिवाइड करनी है या फिर सम अप कर देनी है। अगर आपने ये प्रोसेस करंट डिस्ट्रीब्यूशन का सही कर लिया
तो उसके बाद फिर आपको ये नहीं टेंशन लेना है कि हमने करंट को सही डिस्ट्रीब्यूट किया है कि गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है। बैटरी में करंट इनकमिंग जानी चाहिए कि आउटगोइंग जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम ज़रूरी नहीं कि हम 6 वोल्ट से करंट आउटगोइंग ही एज्यूम करें, हम इधर से इनकमिंग भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ये डायरेक्शन गलत होगी, अगर गलत होगी तो आंसर में सिर्फ माइनस ही तो आएगा और मैग्नीट्यूड सही आएगा। तो हमें फिर इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने करंट का जो एजम्पशन है वो गलत किया है। तो हमारे लिए सर्किट सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही ये एक रिलायबल थिंग है कि हम करंट डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट करंट इन ऑल द ब्रांचेस एज पर KCL। देन सेकंड मेंशन द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज डिफरेंस एज पर द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जैसी डायरेक्शन है और EMF में ऑलरेडी पोलैरिटी दी होती है, सिर्फ रेजिस्टेंस में आपको मेंशन करना है। और स्टेप थर्ड में अप्लाई KVL इन एनी क्लोज्ड लूप। तो KVL का मतलब क्या है? दैट इज द algebraic sum of all the voltage is 0 in a closed path। तो आपको ये हर एक जो भी वोल्टेज डिफरेंस है, जो भी एलिमेंट हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा सोर्स हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया और एक एलिमेंट आपका ये हो गया। तो इन सभी इस क्लोज पाथ में इन सभी वोल्टेज का जो अलजेब्रिक सम है वो क्या होगा? 0 होगा। तो उसके बेसिस पर हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास KVL का कॉन्सेप्ट है, KVL की डेफिनेशन है, उसकी हेल्प से हम सर्किट की इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? जो हमने पोलैरिटी मेंशन कर दी है, अब हमारे पास सारे एलिमेंट की पोलैरिटी आ गई हैं। हम एक क्लोज लूप चूज़ कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कोई एक क्लोज लूप और उसमें हम KVL इक्वेशन लिखेंगे। सभी वोल्टेजेस का हम सम करेंगे एज पर दियर डायरेक्शन। तो यहाँ पर जैसे इस एग्जांपल में मान लेते हैं कि हम ये करंट आपकी इस टाइप से फ्लो हो रही है। तो एक ही क्योंकि लूप है, कहीं करंट डिवाइड नहीं होगी, यही करंट यहाँ जाएगी, यही 2 ओम में जाएगी, यही 4 वोल्ट में जाएगी और फिर यहाँ से निकलते हुए अपना सर्किट कंप्लीट करेगी। जो हमारा ये करंट का एजम्पशन हो गया। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप इधर से करंट एज्यूम करें, आप इधर से भी करंट एज्यूम कर सकते हैं। 4 वोल्ट से करंट फ्लो हो रही है, फिर इधर होते हुए 6 वोल्ट से। तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो गलत डायरेक्शन हमने माना है या तो सही माना है। सही माना होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, गलत माना होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो हम आंसर में लिख देंगे दैट द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द एज्यूम्ड वन। तो जो हमने एज्यूम किया था उसके अपोजिट में एक्चुअल डायरेक्शन। तो अब हमने माना कि करंट आई यहाँ फ्लो रही, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो प्लस माइनस ऐसे होगा। जिधर से करंट इंटर करेगी वो प्लस, दूसरा अपोजिट, ये प्लस माइनस इस टाइप से डेवलप हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है और ये प्लस माइनस यहाँ पर इस टाइप से ये आपका डेवलप हो जाएगा। तो अब इसके बेसिस पर अगर हम KVL इक्वेशन लिखें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्किट में मूव करें। अगर हम सर्किट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते जाएं, घूमते जाएं और जो भी हमको वोल्टेज मिलते जा रहे हैं हम उनको क्या करें, इनको उनके साइन के साथ उनको अप्लाई करते जाएं। तो सबसे पहले अगर हम 6 वोल्ट में मूव करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी माइनस प्लस। हम 6 वोल्ट में गए हैं, माइनस से प्लस की तरफ हम जा रहे हैं। तो हम एक रेफरेंस चूज़ कर लेते हैं कि जिस भी हम बैटरी में जिस भी वोल्टेज डिफरेंस में हम माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, क्लॉकवाइज घूमते हुए जिसमें हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो हम उसको प्लस हम एज्यूम कर लेंगे। तो हमने ले लिया प्लस 6 वोल्ट, हमने ले लिया प्लस 6 वोल्ट। अब हम आगे मूव किए 4 ओम में। तो 4 ओम में अगर हम देखेंगे तो हम 4 ओम में जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ। जब हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो प्लस से माइनस, ये इसके अपोजिट है। तो इन दोनों के जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उसका साइन अपोजिट होगा। अगर हमने इसको प्लस लिया है तो इसका माइनस होगा, अगर हमने इसको माइनस लिया है तो इसका प्लस होगा।
तो क्योंकि हमने +6 ले लिया है इसलिए यहाँ पर आएगा -4 इंटू आई, देन -2i, क्योंकि इस यहाँ भी पॉजिटिव से नेगेटिव करने जा रही है, यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पर अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव है तो -4। अगर आप 4 वोल्ट में ध्यान से देखेंगे तो हम मूव कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। देन 4 ओम में हम देख रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो ये भी 4i, दैट विल इक्वल टू द 0। तो यहाँ पर करंट की क्या वैल्यू होगी, ये 4, 6 और 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 आ जाएगा और ये ऐड अप हो जाएंगे, वो जो वोल्टेज ड्रॉप हैं 4, 2, 6 एंड 4 10 हो जाएगा। तो -10i इक्वल 0, सो हियर i विल बी 2/10 1/5 एम्पियर। सो द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी 1/5 एम्पियर। तो इस तरीके से हम सर्किट में KVL को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि किस स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही लूप था, इस वजह से हमने अभी करंट डिवीज़न को नहीं समझा है। तो अब हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम करंट डिवीज़न को समझते हैं कि करंट डिवीज़न क्या होता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए करंट डिवीज़न के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया, मान लेते हैं कि 2 ब्रांच का ले लेते हैं। सो ये लेट दिस वन इज़ 4 वोल्ट, ये एक हम एग्ज़ाम्पल में कोई भी न्यूमेरिकल हम फॉर्म कर सकते हैं, जैसा दिया गया है, बुक में दिया गया है या जैसा मैं बना रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कोई भी रेजिस्टेंस एज्यूम करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और कई मेथड हैं सर्किट एनालिसिस के, KVL अप्लाई करने के भी कई तरीके हैं। तो उनकी हेल्प से आप अपना आंसर को मैच कर सकते हैं कि हमने सही लगाया है या नहीं लगाया। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप उन सारे मेथड को हम डिस्कस करेंगे जिससे हम सर्किट में KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि नोड है या 2 मेश हैं जिसमें कि हमें करंट डिवाइड करनी है और फिर हमें 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी और सर्किट सॉल्व करना है। तो अब देखिए हम कैसे कैसे करंट को डिवाइड कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हमने मान लिया यहाँ से करंट I1 इधर से आ रही है और माना जा सकता है कि यहाँ भी कोई करंट नहीं है तो I2 यहाँ पे है। तो ये दोनों यहाँ पर इस नोड पर सम अप हो गए और ये हो गए I1 प्लस I2। और इसके बाद I2 करंट डिवाइड हो गई और अगेन I1 करंट इस साइड डिवाइड हो गई और ये एक सर्किट करंट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम मान सकते थे कि 4 वोल्ट से करंट I1 फ्लो हो रही है, यहाँ से I1 फ्लो हुई 2 ओम में I1 गई। अब यहाँ पर नोड आती है, नोड में हम डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर नोड में डिवाइड हो गई I2 और फर्दर ये I1 माइनस I2 करंट आगे गई और ये 8 वोल्ट से भी होते हुए I1 माइनस I2 करंट गई और फिर इस पूरे में I1 माइनस I2 करंट फ्लो हो रही है और ये I2 यहाँ पे जब सम अप होगी I1 माइनस I2 में तो ये करंट I1 बन जाएगी और ये सर्किट हमारा कंप्लीट बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन का कि हम 8 वोल्ट से मान लेते हैं कि करंट I1 8 वोल्ट की तरफ से फ्लो हो रही है और फिर 3 ओम में भी करंट I1 फ्लो हुई। अब यहाँ पर नोड पॉइंट आता है, यहाँ पर आपने करंट डिवाइड कर दिया I2, यहाँ पर करंट गई I1 माइनस I2 और ये 4 वोल्ट से भी यही करंट I1 माइनस I2 फ्लो हो रही है और फिर ये करंट I1 माइनस I2 करंट इस नोड पॉइंट पे दूसरे नोड पॉइंट से I2 इसमें सम अप होती है और ये फिर से I1 बन जाती है। तो आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी कर सकते हैं, एक ब्रांच में एक करंट फ्लो होगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ हमने I1 माना तो जब तक नोड पॉइंट नहीं आ जाता यहाँ पर ये I1 फ्लो होगी, यहाँ से यहाँ I2 फ्लो होगी, यहाँ से यहाँ। करंट एजम्पशन बैटरी या रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रहा है या उसके डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है।
आपको करंट एक ब्रांच में एज्यूम करनी है, वो आपने गलत एज्यूम करी, सही एज्यूम करी, उससे वो आपका आंसर आपको वेरीफाई कर देगा, वैलिडेट कर देगा कि आपने सही एज्यूम किया था या गलत। आपको बैटरी का अमाउंट देख करके एजम्पशन नहीं करना है, आपको एक ब्रांच में करंट डिवाइड करनी है, ध्यान रखना है। एलिमेंट में नहीं करना है, एलिमेंट के हिसाब से नहीं करना, जितनी ब्रांच है। इस सर्किट को भूल जाइए, ये ब्रांच है, ये इतनी ब्रांच है। आप एलिमेंट को भूल जाइए, ब्रांच है यहाँ पे I1, तो इस पूरे में I1, यहाँ पे आपने मान लिया I2, तो यहाँ इस नोड से नोड तक I2, इधर आपने मान लिया I1 माइनस I2, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे। फिर आप कहीं भी डिवाइड, आप I2 इधर ना मान करके आप I2 इधर ही कर सकते थे कि इधर I2 तो नीचे की तरफ हो जाता I1 माइनस I2, यानी यहाँ पर हो जाता I1, वो भी सही था। तो आप करंट एजम्पशन रैंडम फैशन में कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि करंट एजम्पशन रैंडम फैशन में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रिलायबिलिटी है कि या तो हम सही एजम्पशन करेंगे या गलत एजम्पशन करेंगे। सही में आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, गलत में नेगेटिव आएगा तो भी गलत आंसर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज नेगेटिव को हम कह सकते हैं कि द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू द एज्यूम्ड वन, जो हमने एज्यूम किया है उससे अपोजिट होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन को एलिमेंट के हिसाब से नहीं, ब्रांच के हिसाब से करेंगे। तो हमने जितनी भी ब्रांच हैं उसमें करंट हम डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को मान लेते हैं कि जैसा हमने लिखा है वैसा ही हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये आपके ऊपर डिपेंड है, हर कोई अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। इवन आप ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि I2 ऐसे फ्लो हो रही है, देन यहाँ से I2 गई, यहाँ से I1 ऊपर डिवाइड हो गई, यहाँ से I1 माइनस I2 ऐसे गई, फिर आगे जाकर, यानी अपोजिट इसके मान लिया, आपने पहले ही मान लिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वो भी गलत नहीं है। अब जैसा हमने यहाँ पर मेंशन किया है उसके हिसाब से अगर हम इक्वेशन लिखें तो दो हमारे पास अननोन है, एक I1 अननोन है, एक I2 अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए। तो एक मेश 1 से इक्वेशन बना सकते हैं, एक मेश 2 से इक्वेशन बना सकते हैं। तो मेश 1 से तो दूसरे स्टेप में हम पोलैरिटी मेंशन कर दें। तो 2, क्योंकि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है तो यहाँ पर जो पोलैरिटी होगी प्लस ये हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा। और 4 ओम के क्रॉस करंट ये एंटर कर रही है तो इसलिए प्लस ये हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो इस मेश 1 में हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों की पोलैरिटी हमारे पास है। हम क्लॉकवाइज मूव करते जाएंगे और हर एक को एज पर दिया डायरेक्शन ऐड अप करते जाएंगे। तो हम क्लॉकवाइज हम मूव किए, हम माइनस से प्लस आए, तो मान लेते हैं कि हमने इस माइनस से प्लस की जो पोलैरिटी है उसको प्लस ले लिया। और फिर जब हम आगे बढ़े तो ये प्लस माइनस की पोलैरिटी आ गई, पहले प्लस आया दूसरा माइनस, तो ये इसके अपोजिट है, इसलिए इसको हमने -2I1, करंट यहाँ पर I1 है यानी वोल्टेज 2I1 है इसलिए 2I1 लिखा। यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर जो वोल्टेज डिफरेंस है वो माइनस में 4I1 प्लस I2 होगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हम क्लॉकवाइज मूव करें, आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए भी सारे पोटेंशियल को ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जब माइनस से प्लस जाएं तो हम पॉजिटिव साइन लें, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो जहाँ पर भी आप प्लस से माइनस जब जाएंगे, इसी डायरेक्शन में जब हम प्लस से माइनस जाएंगे तो उसको हम फिर प्लस ले लेंगे। तो आपको एक रेफरेंस बनाना है, उस रेफरेंस के हिसाब से चलना है। ये रेफरेंस आपको खुद बनाना है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम माइनस से प्लस को प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। वो जहाँ से भी आप रेफरेंस ले लेंगे वहीं से वो पोलैरिटी उसके हिसाब से सेट हो जाएगी। तो ये इक्वेशन बन गई। तो इसको हम आगे इस तरीके से लिख सकते हैं, 4I1 माइनस 4I2 इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हो जाएगा 6I1 प्लस 4I2 और ये इक्वल के अपोजिट साइड हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसी तरीके से मेश 2 की इक्वेशन लिख सकते हैं हम। मेश 2 की इक्वेशन जो होगी, अब हमें क्लॉकवाइज मूव करते जाएंगे। यहाँ ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पे करंट ऐसे माना है, तो ये प्लस माइनस ये है, ये इसकी पोलैरिटी ऑलरेडी मेंशन की गई है कि ये प्लस माइनस है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये प्लस माइनस है। तो अब हम इसमें अगर हम केवल लिखें तो हम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें भी मूव करें तो
कहीं से भी किसी एलिमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं हम इस 4 ओम से स्टार्ट करें, तो 4 ओम में हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज। जब मूव करेंगे तो माइनस से प्लस मूव किए हम, 4 ओम में हम माइनस से प्लस मूव किए, तो हमने इसको माइनस से प्लस को जब हम गए थे तो हमने पॉजिटिव लिया था, माइनस से प्लस हम गए थे तो माइनस पॉजिटिव लिया, तो प्लस 4i1 प्लस i2। देन अब जब हम 3 ओम में आए, यहाँ से मूव करके 3 ओम में आए तो माइनस से प्लस अगेन जा रहे हैं, तो ये भी प्लस ले लिया। 3 यहाँ पर करंट i2 है, 3i2 यहाँ पर प्लस से माइनस आए, यानी अब हम माइनस प्लस को प्लस लिया, माइनस प्लस, ये प्लस माइनस हो गया तो अपोजिट साइन हो गया, तो 8 = 0। तो यहाँ पर हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4i1 प्लस 4i2 प्लस 3i2 माइनस 8 = 0। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4i1 प्लस 7i2, सॉरी ये एक 3 ओम मिसिंग है यहाँ पर ये, तो इसमें जो पोलैरिटी रहेगी ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, तो ये क्योंकि करंट हम इस डायरेक्शन में मान रहे हैं तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, और ये 3 ओम है। तो जो हम यहाँ पर एक पोलैरिटी मिसिंग हो गई है, तो ये प्लस 3i2 माइनस 8 = 0, प्लस 3i2 माइनस 8 = 0। तो ये हो जाएगा 10i2 = 8। तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई हैं। अब इन 2 इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, इक्वलाइज करके लीनियर इक्वेशन की तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 12i1 प्लस 30i2 प्लस 24, और इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 12i1 प्लस 8i2 = 8। अब सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को, अब हम इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इक्वेशन 1 जो हो जाएगी 12i1 माइनस 8i2 = 8 है। तो अगर सॉरी ये प्लस है यहाँ पर, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रहेगा 22, i2 ये हो जाएगा 16। तो i2 की वैल्यू आ जाएगी 16/22। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और इस वैल्यू को जब हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास i1 के लिए सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम KVL अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप, जैसा हमने आपको बताया है, स्टेप बाय स्टेप KVL अप्लाई करके हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।